नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बजाज एलायंस लाइफ एडवाइजर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके बीच में विषय लेकर आया हूँ, जो भी सोचो बड़ा सोचो। जी हाँ दोस्तों, जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे। तो दोस्तों कहते हैं कि बड़ा सोचने का कोई GST नहीं लगता है, इसलिए हमको हमारी सोच जैसी होगी वैसे हम बनेंगे। इसलिए कहते हैं कि बड़ी सोच हमको रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे एक उदाहरण से हम समझते हैं कि अगर बायदी मान लिया जाए, छोटा गमला आपने लगाया है तो उसके अंदर पौधा आपका बड़ा नहीं हो सकता है, वो छोटा ही रहेगा क्योंकि आपने छोटा गमला चॉइस किया है। इसी प्रकार अगर यदि आपका गमला बड़ा होगा, उसमें बड़ी मिट्टी आएगी। पौधा अगर भले छोटा लगाया लेकिन वो देर उसको बड़ा होगा, क्यों कि आपने गमला बड़ा लिया है। इसी प्रकार हमारी सोच बड़ी अगर होगी तो हम भी एक दिन बड़े इंसान बनेंगे। तो हमारी सोच दोस्तों बड़ी होना चाहिए। लोग मैंने देखा है कि कई महाजन के यहाँ नौकरी करते हैं, कई बहुत सारे लोगों को मैंने देखा 5,000 में लगते हैं, 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी में रिटायर्ड हो जाते हैं। जिंदगी भर मतलब महाजन के यहाँ काम करते करते उनकी कमर जो है मतलब कहते हैं स्लिप डिस्क के मरीज हो जाते हैं, फिर और अपना कर्जा नहीं उतार सकते हैं, बच्चों को सही पढ़ा नहीं सकते हैं। कारण कि महाजन के वहाँ उनको जो सीखना चाहिए थे 5,000, 10,000 की नौकरी में, वो उन्होंने सीखा नहीं, केवल गुलामी स्वीकार करी। आज मैं कई लोगों को देता हूँ, बड़ी बड़ी गठरियाँ उठाते हैं, इधर से उधर रखते हैं, इधर से उधर रखते हैं, लेकिन ये महाजन कैसे अपने लाइन में आगे बढ़े ये नहीं सीखते। केवल नौकर रहने की छाप उन्होंने लगा दी और अपने बच्चों को भी वहां पर रिटायर्ड होते होते बच्चों को भी नौकर लगा देते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हमें हमारी सोच को बड़ी करना रहेगी। आज आप देखिए कि एक IAS बनता है, IPS बनता है, एक बड़ा बिजनेसमैन बनता है तो अपनी सोच के कारण बनता है। वो शुरू से सोच रखता है मुझे 10th के बाद ये विषय लेना है, मुझे 11वीं 12वीं में ये कोचिंग करना है, उसके बाद मुझे दिल्ली में ये कोचिंग लेना, बॉम्बे में ये कोचिंग लेना। तो जिन्होंने सोच बड़ी रखी वो बड़े हो गए। आप देखिए बड़ी सोच का मैं आपको कुछ और उदाहरण देना आपके बीच में चाहूँगा कि आज आप देखिए एक सर है हमारे जो आदरणीय आनंद सर करके, तो वो स्वयं मतलब जो है उनकी इतनी गरीब स्थिति थी, उनकी इतनी गरीब स्थिति थी कि वो IAS बनने के लिए उनके पास फीस नहीं थी। और आज उन्होंने बिहार के अंदर, पूरे भारत के अंदर अलग अलग राज्यों से गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया, बहुत सारे से फीस नहीं लेते हैं और आज भी उनके कई IAS IPS है। इसी प्रकार खान साहब करके हैं, कोचिंग चलती है उनकी, उन्होंने कई IAS IPS निकाल दिए। हमारे दिव्य कीर्ति सर जी है जिनकी दिल्ली में IAS IPS की कोचिंग चलती, उनके भी आज हजारों स्टूडेंट IAS IPS निकल गए। तो आप सोचो कि उन्होंने खुद कभी बनने के लिए सोच रहे थे कि हम बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, लेकिन अपनी शक्ति को जगाया उन्होंने, अपनी कोचिंग को इतनी चमका दी। ये तीनों एजुकेशन की कोचिंग जो मैंने आपको बताया, आनंद सर की, खान साहब की और दिव्य कीर्ति सर की, क्या आज हजारों लोग उनके मतलब IAS IPS के कैटर्स के अंदर निकल गए और आज उनके नाम हो गए। तो ये सोच बड़ी के कारण किया है। तो आप भी अगर आप सोच बड़ी करोगे तो एक निश्चित रूप से एक आपका मुकाम पे पहुंचोगे जो कल्पना नहीं कर सकती। दूसरा मैं आपको और बताना आपको चाहूँगा कि जैसे आपने प्लाट लिया तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि छोटा प्लाट लेंगे, 15-50 का ले लेंगे और 15-50 में फिर बनाने के लिए कर्जा कर लेंगे और फिर उसका EMI करेंगे तो EMI भी उसकी 15-20 हज़ार रुपये की आएगी। तो उनको सैलरी भी दिखेंगे और उनकी जब वृद्धावस्था आएगी 60 साल तब तक वो मकान का EMI उतरेगा, बच्चों का एजुकेशन नहीं हो पाएगा। अगर आपने लोन किया है या अगर आप लोन के माध्यम से पर्सनल लोन ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो जहाँ आप 15-50 का प्लाट ले रहे हैं, जहाँ आप मान लिया जाए 10,000 स्क्वायर फीट का जगह ले रहे हैं या 2,500 स्क्वायर फीट, तो आपकी क्षमता से आप डबल ले, ट्रिपल ले। कारण क्या है, भले आप 5 साल किराया से ले रहे हैं, 5 साल और ले लीजिए, तो जो आप जगह आप 10,000 स्क्वायर फीट लेंगे ना, आपका अगर मान लिया जाए 2,500 स्क्वायर फीट का आप बनाएंगे और आप 7,500 बेच भी देंगे तो उस पैसे से आपका मकान भी फ्री हो जाएगा और आपके बच्चों के एजुकेशन वगैरह आगे का सब फ्री हो जाएंगे। तो आप सोचे तो बड़ा सोचे, आपको मकान 1,000 फीट का बनाना, 1,500 फीट का बनाना, तो आप जगह 5,000 10,000 स्क्वायर फीट आप लें, आप देखेंगे कि उसी लोन से वो जगह का पैसा उतर जाएगा और आपका मकान भी बन जाएगा और बाकी जगह आप सेल भी कर देंगे। तो आप नौकरी में करोड़पति बने ना बने, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपको करोड़पति बना देगी। तो दोस्तों ये मैंने आपके विचार रखे हैं कि अपने को सोच बड़ी रखना है। पुराने जमाने आपने देखा होगा राजा महाराजों की गड़ियाँ होती थी तो 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार स्क्वायर फीट मतलब लंबी चौड़ी रहती थी।
आज जो हम देखते हैं, तो उसका नतीजा क्या है कि हमको भी बड़ा आनंद होता है। हम लोग देखते हैं गुरुओं के आश्रम में जाते हैं तो बड़े बड़े हमको आश्रम मिलते हैं। हालांकि आश्रमों का काम तो सेवा वगैरह करना, ध्यान भजन वगैरह करना, लेकिन उन गुरु महात्माओं की सोच देखिए कि आज भी वो कितनी बड़ी सोच के कारण ये करते हैं कि हजारों एकड़ में मतलब जो है बड़े लोग बैठ के भोजन कर ले, काम कर ले, सेवा कर ले। तो सोच हमको बड़ी रखना पड़ेगी। सोच हमारी छोटी रहेगी तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। आज जितने भी मांगलिक भवन है, एजुकेशन परिसर है, या रेलवे आप देख लीजिए, जंक्शन प्लस देख लीजिए, गवर्नमेंट की कितनी उस समय सोच ऐसी बड़ी रही होगी। भले अंग्रेजों का शासन काल था, लेकिन आज आप देखिए कितनी जगह, क्या जगह की कमी नहीं, मध्य सिटी के अंदर उनके पास हजारों मतलब जो है लाखों बीघे जमीन जो है आज है गवर्नमेंट के पास। कारण कि उन लोगों ने सोच बड़ी रखी। तो हम भी अगर आप सोच बड़ी रखेंगे तो निश्चित रूप से काम बड़ा होगा। आज एक मांगलिक भवन है, आप देखो तो 10,000 स्क्वायर फीट, 15,000 स्क्वायर फीट, 20,000 स्क्वायर फीट की क्यों बने हुए? उनकी सोच बड़ी थी, उन्होंने इतनी लैंड परचेज करी थी उस समय। तो हमारी सोच हम बड़ी रखें तो आपका मतलब जो है विकास आपका तेजी से होगा। और अपने बच्चों की नींव आप सही भरें। बच्चों को अगर आप अच्छा पढ़ा लिखा देंगे आने वाले समय में तो आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे और आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। बच्चे आपके वेल सेटल हो जाएंगे। बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे दोस्तों, ये मैंने आपको बताया। और एक बात और है कि किसी भी चीज़ में आपके बच्चे हो चाहे आप हो, मास्टरी कर ले। ये मास्टरी क्या होता है? जैसे आप एक टेलर है तो टेलरिंग के अंदर मास्टरी कर लेता है तो आज आप देखिए वो 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार मतलब जो है वो ड्रेस के रेट अपने रखते हैं और लोग सिलाते हैं, बिल्कुल सिलाते हैं, मैंने देखे हैं। कारण कि उन्होंने मास्टरी कर ली अपने इधर और उनका इतना प्रचार चल रहा है कि 25-25, 30-30 कारीगर कर रहे हैं। टेलरिंग जैसे क्षेत्र में आप बता रहा हूँ, तो किसी भी क्षेत्र की आप मास्टरी करवा दें, अपने बच्चों से करें या आप करें, चाहे आपके बोलने की मास्टरी करें। आज हम देखते हैं कि बाबा रामदेव जी कितने कंटिन्यू बोल लेते, कितने कंटिन्यू बोल लेते, और जो उनके संपर्क में आता है वो बोलते हैं कि उन्होंने मास्टरी कर रखी, आलोम विलोम कपालभाति में करो, चाहे वो अपने माधुरी दीक्षित हो या चाहे वो विद्या बालन हो या कोई भी हीरोइन अगर मान लो आएगा उनके पास, चलो आलोम विलोम, चलो कपालभाति करते हैं ये वो, तो मास्टरी कर ली उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर। आज वीरेंद्र जी शास्त्री तो योग प्राणायाम ध्यान के बल पे आज उनको अंदर इतना चमत्कार हो गया कि सिद्धि आ गई, उन्होंने अपने मास्टरी कर ली। तो आप किसी भी क्षेत्र में मास्टरी कर लो, चाहे आप एजुकेशन की हो, चाहे योगा प्राणायाम की हो, चाहे व्यापार की हो, या चाहे आप कोचिंग क्लास की हो, कोई भी अपने क्षेत्र में आप मास्टरी कर लो तो एक दिन आप बहुत बड़े इंसान बन जाओगे। जैसे आज मेरे पास कई ऑफर आए कि आप ये नौकरी कर लो, वो कर लो, लेकिन मैं दाएं से बाएं नहीं आया। लोगों ने मुझे बोला अरे आप LIC कर लो, बजाज में क्यों आ गए छोड़ के, आप LIC में होते तो कहाँ के कहाँ पहुंच जाते। अरे भाई कहाँ के कहाँ पहुंच गया, मेरे 2,500 लोग साथी मित्र लोग हैं, मैं देखता हूँ कि वो कहाँ हैं। और आज मैं प्राइवेट कंपनी मैंने ज्वाइन करी, आज बजाज एलियांस लाइफ। और आज मैं एक किसान का बेटा जो ताराखेड़ी का रहने वाला था आज गाँव में, और दोस्तों मैंने मतलब जो है आपको बताऊँ इस्तांबुल मतलब जो है बजाज एलायंस लाइफ से मैं टूर जाके आ गया, मैं दुबई जाके आ गया, मैं मलेशिया जाके आ गया, मकाऊ मेरा पेंडिंग है, उसके अलावा मेरा सिंगापुर पेंडिंग है। तो आप सोचो कि कितनी यात्राएं मतलब जो है आने वाले समय में और करेंगे अपन, पूरा यूरोप का मतलब जो मौका मिलेगा आने वाले समय के लिए। तो किसी भी क्षेत्र में मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों से मास्टरी करवा लें, और अगर आप मास्टरी हो गई तो आप बच्चे किसी के आगे आपके हाथ नहीं फैलाएंगे, सब दूर बांटने वाले पे हो जाएंगे। तो आप जो भी करें बच्चों को अच्छा कराएं, उनके अंदर मास्टरी करवा लें, तो आप मान के चलिए कि वो चमत्कार से कम नहीं रहेगा। सचिन तेंदुलकर जी ने क्रिकेट के अंदर मास्टरी कर ली, जैसे भी फेंके सामने वाला खिलाड़ी बाल, चाहे आड़ी फेंके, तिरछी फेंके, 4 रन 6 रन के लिए जाती। क्यों? कि उनको मास्टरी हो गई, उन्होंने अपने बल्ले से रंग मतलब जो उगलवाना मतलब जो है एक लक्ष्य कर लिया कि कोई भी किसी भी प्रकार की बाल आएगी 4 रन 6 रन के लिए जाएगी। हालांकि वो कई बार 0 पे आउट हुए, लेकिन लगातार उन्होंने मेहनत करी, लगातार उन्होंने मेहनत करी, लगातार मेहनत करी, तब आज वो चमके। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया है कि ईश्वर, कोई भी बोलता है कि आप धर्म करो, धर्म करो, धर्म करना चाहिए। ईश्वर केवल आप धर्म के हिसाब से आपका हिसाब नहीं करेगा, कर्म के हिसाब से भी करेंगे। यदि आपका कर्म अच्छा रहेगा तो ईश्वर आपके कर्म भी देखेगा, धर्म भी देखेगा, और इंसान आप मतलब जो है परमात्मा के पास जाएगा, तब ईश्वर भी बोलेगा कि कोई महान आत्मा मेरे द्वार पर आई है। तो दोस्तों आप अपना कर्म करो और आपके जो संपर्क में आ जाए उनका आप उद्धार कर दो, ऐसे इंसान आप बनो। तो दोस्तों
मैंने आज आपको इतना ये बताया है आपके लिए। तो आज निश्चित रूप से ये एक मेरे इस वीडियो के माध्यम से जो जो भी सोचे बड़ा सोचे, इसको आप आगे शेयर करें। मेरा यूट्यूब लिंक है BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। आज के